Norris di Norris. Nana Budi hi. Nana Budi hi. We want SD. We want SD. How we got you the party? How we got you the party? I say I can do it, right? I say I can do it. 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 अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हूँ साहल कुरैशी। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए। 10-10 हज़ार रुपए के अंदर वोटों को खरीद लिया गया। शरद पवार ने कहा कि संसद के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे, भ्रष्टाचार किया गया, लोगों का वोट खरीदा गया। ये कहा गया था कि हर महिला को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डाला गया। बाकी का पैसा आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। कई महिलाओं को यह कहते हुए सुना गया कि हमको हमारे बेटे ने कभी हर महीने 500 रुपया नहीं दिया, नीतीश बाबू ने हमें 1100 रुपया हर महीना देने का कहा है। अब आप सोचें कि जो पैसा आया 10,000 रुपया, वो कहां से आया? क्या चुनाव के वक्त ये पैसा दिया जाता था? और मोदी अपने वादों पर कितना खरा उतरे हैं? जो वादा किया गया था, क्या बाद में वो पैसा दिया जाएगा या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैसा दिया गया? राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर इसी तरह के कुछ वादे किए गए थे, लेकिन उसके बाद छंटनी हुई। पहले कहा 5 लाख महिलाओं को देंगे, फिर कहा 3 लाख को देंगे, उसके बाद कहा नहीं 1 लाख ही महिला एलिजिबल इनको देंगे, और उनको भी मिला या नहीं मिला नहीं पता। तो ये जो वादे हैं नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के, ये जो झूठे जुमले, चुनावी जुमले जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन सोता रहता है, इन सबको एक करारा तमाचा इस वक्त असम से लगा है। गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रहा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असम की तस्वीरें हैं। बड़े पैमाने पर असम के अंदर जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये जनता सड़कों पर क्यों उतरी है आपको बताऊं मैं। असम की जनता का आरोप है कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। चुनाव जीत लिया, कई साल गुजर गए, लेकिन जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने असम की जनता से, और खासकर असम की जो बिरादरी ये जो प्रदर्शन कर रही है, ये ताई अहोम ये बिरादरी है। असम की ताई अहोम बिरादरी ने आज एसटी का उनको दर्जा दिया जाना था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। बीजेपी ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि असम के अंदर अगर हमारी सरकार बन गई तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आपको शामिल कर लेंगे। एसटी के अंदर इस समुदाय को, जो ताई अहोम समुदाय है, ताई अहोम समुदाय को बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एसटी की कैटेगरी में शामिल करने का वादा चुनाव से पहले किया था, लेकिन इन जातियों को शामिल नहीं किया गया। इन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने हमारे साथ में वादा खिलाफी की है, हमारा वोट तो ले लिया लेकिन हमारा काम नहीं किया चुनाव जीतने के इतने सालों के बाद। और असम में 6 जातीय समुदाय हैं: मोरान, मटक, ताई अहोम, चूटिया, कोच राजबोंगशी, टी ट्राइब्स। इन सब जातियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विधानसभा चुनाव से पहले यह यकीन दहानी कराई थी, ये उनसे वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो इन जातियों को एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, इन जातियों को एसटी की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज चुनाव जीतने के इतने सालों के बाद भी यह वादा अधूरा है। दोस्तों, ऐसे बहुत से वादे अधूरे हैं। आपको याद होगा 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। कितने साल हुए उस बात को आपको पता है? मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कितने स्मार्ट सिटी बनाए नरेंद्र मोदी ने बताए, बीजेपी ने कितने स्मार्ट सिटी बनाए बताए। आदर्श गांव की बात कही गई थी,
बीजेपी के और कई सारे सांसदों ने गांवों को गोद लिया था और कहा था कि इन गांवों को हाईटेक बनाया जाएगा। कितने गांवों को हाईटेक बनाया गया बताइए आप? कभी कहा 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, कभी कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कितने युवाओं को रोजगार दिया बीजेपी ने, एनडीए ने, नरेंद्र मोदी ने, ये बताइए आप। और भी कई सारे वादे हैं, मुसलमानों से किए गए, हिंदुओं से किए गए, कई सारी अलग अलग जातियों से जो वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं कर पाए। और इसीलिए जो असम की जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है, इन खबरों को गोदी मीडिया, वो तमाम चैनल आप तक नहीं दिखा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जहां पना के खिलाफ उठने वाली आवाज को वो हवा नहीं दे सकते, इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज को वो हवा नहीं दे सकते। ये गोदी मीडिया के एंकर्स, गोदी मीडिया के पत्रकार, गोदी मीडिया के चैनल्स सिर्फ उन्हीं खबरों को हवा देंगे जहां पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जो डिवाइड एंड रूल वाला जो नेता है, उसको फायदा हो सके, सिर्फ उन खबरों को ये लोग हवा देंगे। जहां मुसलमानों का नाम आएगा, जहां मुसलमान आरोपी होंगे, उन खबरों को ये लोग हवा देंगे। कश्मीर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जब शुरुआत के अंदर जब मुसलमानों के नाम सामने आए तो ये गोदी मीडिया खूब छाती पीट पीट कर इन चीजों को दिखाने लगा। लेकिन जैसे ये हरियाणा की एक हिंदू डॉक्टर का नाम आया, ये गोदी मीडिया खामोश हो गया। तो ये जो दोहरा चरित्र है मीडिया का, सरकार का, नरेंद्र मोदी का, इस बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। अब ये आवाज उठने लगी है कि एक जन आंदोलन होना चाहिए। इस देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ गिने चुने 2-4 लोगों के खिलाफ कुछ बोलने पर किस तरीके से आपको बर्बाद कर दिया जाता है, क्या कुछ आपको दिखाया जा रहा है और कितना बड़ा खेल पर्दे के पीछे किया जा रहा है, ये जनता को दिखाने की जरूरत है। चाहे वो महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या विपक्षी सभी पार्टियां हो, सभी को साथ मिलकर अब इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक बड़ा जन आंदोलन इस देश के अंदर शांति प्रिय ढंग से होना चाहिए। वो जन आंदोलन होना चाहिए जिसके बारे में सरकार बिल्कुल खामोश रहती है, जिसके बारे में संविधान ने आपको पूरी इजाजत दी हुई है कि आप बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। हिंसक प्रदर्शन न हो, शांति प्रिय ढंग से आपको सड़क पर आना होगा, अपने रोजगार के लिए आना होगा, अपनी जमीनों के लिए आना होगा, अपने वोट को बचाने के लिए आना होगा, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आना होगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आना होगा। ये तमाम चीजें आपसे छीन ली गई है। आपको सिर्फ एक झुनझुना थमा दिया गया है, धर्म के नाम का। वो झुनझुना बजाते रहिए और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने दंगाई बनता हुआ देखिए। यही काम ये सरकार कर रही है। जय भारत, जय हिंद।